आप देख रहे हैं बिहार आज़ाद न्यूज टीवी। जिला ब्यूरो पवन कुमार की खास खबर। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ तमोट परसा है। पंचायत तमोट परसा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना में अनियमितता लापरवाही। जिला ब्यूरो पवन कुमार की खास रिपोर्ट। मधेपुरा जिला अंतर्गत प्रखंड मुरलीगंज थाना क्षेत्र पंचायत तमोट परसा वार्ड नंबर 7 और 8 में पथ निर्माण विभाग की लापरवाही। पथ की लंबाई 3160 किमी। प्रारंभ तिथि 6/5/2020। कार्य प्रणाली में अनियमितता। संवेदक का नाम ठेकेदार श्यामानंद कुमार। 3 वर्ष विलंब से कार्य को किया प्रारंभ, जबकि इस योजना को प्रारंभ करने का तिथि सीधे निर्देश कार्य प्रारंभ 6/5/2020 में समाप्ति की तिथि थी। 5/5/2021 को यह योजना द्वारा संचालित राशि प्राकृत राशि 2,61,03,051 रुपया लाख लागत से पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 23,815 लाख करोड़। कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण सड़क विभाग कार्यालय प्रमंडल मधेपुरा के द्वारा योजना के नाम नयन के घर से रघुनी घर होते हुए देवन रही मोड़ सड़कों तक निर्माण में महत्वपूर्ण मटेरियल की लागत से एवं 3 वर्ष पूर्व में बनना था। वहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिला डीपीओ डीएम विधायक फंड के द्वारा मिलीभगत से यह कार्य विलंब से पूरा किया जा रहा है। करने हेतु प्रारंभ शुरुआत 10 मार्च 2024 को किया गया है, जबकि उन बातों को ग्रामीण सुदूर संवेदनशीलता से योजनाओं को बोर्ड की लिखित में प्राकृत बोर्ड पर लिखा हुआ ग्रामीण इलाकों के द्वारा स्थानीय जनता ने इस बात को गंभीरता से विचार कर सभी बातों को गौर से रंगे हाथ पकड़ा, जिस पर ग्रामीणों ने अपनी जान की बाजी लगा। सब छोड़ करके बनाए हुए हैं। आएंगे हमको प्रेशर देंगे तब ना हम खाली करेंगे। देखा जाए प्रेशर देखा जाए ठेकेदार का खाना जितना रहेगा बनेगा 5 फुटेगा 5 घर देखा जाए, फोटो ले आ जाए। घर बनाया हुआ है खाली करने के लिए हम लोग तत्पर है, लेकिन हम लोग को प्रेशर नहीं दे रहा है। किन जाति का ये घर है? मुसलमान का है। ये लोग रोड पर घर बनाए हुए हैं, इस सबको क्या कराएगा? खाली ये सब जगह नहीं दे रहा है हम लोग। यहाँ पर कितना फीट है सड़क? अच्छा, नक्शा में यहाँ पर कितना फीट सड़क? 8 कड़ी सड़क है यहाँ नक्शा में। और किसने दखल किया है? बगल में दखल किया हुआ है। क्या नाम है? नाम बताइए जरा सा। उनका घर का क्या नाम है बताइए जरा। या खाली नहीं कर रहा है यहाँ से। क्यों नहीं? अभी तक आप सीओ को लिख करके दिए हैं? सीओ को दिए हम लोग एप्लीकेशन। क्यों नहीं आपका बात मान रहा? यहाँ जनता आम पब्लिक है सब। नहीं, आम पब्लिक है। आप जनता लिख करके देगा। आप काम का स्टार्टिंग किए हैं तो आप सीओ साहब से जवाब कीजिएगा ना कि हमारा खाली नहीं कर रहा। आवेदन आज तक रिसीविंग मिला है आपके पास में? नहीं मिला है तो हम कैसे समझेंगे आपकी सवाल के जवाब को? हम लोग रास्ता सबको कहाँ से रोड में घर बना हुआ है, खाली करेगा तब तो सड़क बना। आपको कितना इंची पूरा है? 9 फीट। आपका सवाल क्या कहना हुआ विपिन बाबू? जितना सड़क है मानक में उतना होना चाहिए। कितना देख लीजिए कितना है अभी सड़क, हम लोग लेके चलेंगे। सारे लोग ठेकेदार का मुंशी है, सारे लोग मनमानी का जैसे काम होता है वैसे कर रहा है। अच्छा, खुद को ये लोग मुंशी है ठेकेदार को, नहीं तो पूछा जा सकता सामने में। क्या नाम हुआ श्रीमान जी किसका? आपका? अनमोल यादव। अनमोल यादव। हम इसलिए यहाँ का वासी हाथ वाले। तो 5/5/2021 का इस कार्य का समिति जो है कार्यकारिणी एजेंसी कार्यपालिका अभियंता ग्रामीण कार्यालय विभाग कार्यालय मंडल मधेपुरा की जो स्थिति है वर्तमान में, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सरकार को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं हर विधिवत से। आप समाज इतने आवाज़ को उठा करके आप लोग गंभीरता से एक इस चीज़ को बिहार सरकार को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये 4 साल विगत पहले प्रारंभ किया गया था यह योजना, फिर पुनः 5/5/2021 को समाप्ति करना था। तो ये श्यामनंदन कुमार मधेपुरा है। इस योजना का नाम है नयन यादव के घर से रोगनी हेतु देवन रही मोड़ तक सड़क निर्माण है। पथ की लंबाई 3.160 किमी है। प्राकृत राशि
261.351 लाख है। पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि 23.815 लाख की है। कार्य प्रारंभ की तिथि 6/5/2020 की है। तो ये जनता आवाज़ उठा रही है, 4 साल क्यों विलम्ब से हो रहा है इस कार्य का, इस पर आप लोग क्या बोलेंगे? उसका ठेकेदार का मनमानी हुआ, ये मोनोपोली हुआ। क्यों यह बिहार सरकार इतना मोनोपोली कर रहा है? ठेकेदार का कहना हम अपना मन से करेंगे काम, तुम लोग मन से थोड़ी करेंगे। 18 फीट रोड है, 18 फीट रोड नहीं बना रहा है। कितना फीट रोड है? रोड बना रहा है कितना? 10 फीट। 10 फीट। मिट्टी भी साइड साइड नहीं साइड दिया से है। देखिए ना, मिट्टी लगा है, मिट्टी मिला के देता है। वैसे करके या ऊपर से मिट्टी छिड़ दिया पत्थर पे। क्या वजह? होना चाहिए, साइड साइड मिट्टीकरण नहीं किया। अनुरूप कोई काम ही नहीं हो रहा है। मानक के अनुरूप जैसे कि है जितना मिट्टी देना है, इतना गिट्टी देना है, इतना पत्थर का चूर्ण देना है, कहने के बाद किसी तरह का उनको कोई असर ही नहीं होता है। आज तक डीपीआरओ को आप लोग कभी लिखित या सूचना दिए हैं? फोन से आवेदन आज तक डीएम और को दिए हैं? न लिखित में नहीं दिए हैं। ये जो ग्रामीण कार्य अभियंता है उनको आप कभी आवेदन? फोन से सबको सूचित किए हैं, आवेदन लिखित आवेदन नहीं दिए हैं। ये 4 साल विलम्ब से क्यों चला काम, इस पर कभी खोजबीन? और ठेकेदार को कहते थे तो ठेकेदार कहता था कि जब जाते हैं हे इधर फंस गए, यही काम करके उसके बाद करते हैं। इसी तरह से आज तक ये लटका हुआ है। आपको ये बात पता है किसके फंड से ये काम किया जा रहा है? विधायक के फंड से। विधायक के फंड से। कभी कौन सा विधायक है? चंद्रशेखर बाबू। चंद्रशेखर बाबू को कभी आप एलिगेशन लगाए? चंद्रशेखर बाबू आए थे यहाँ, तो उनको हम लोग बोले थे, तो उन लोग बोले कि जो यहाँ बैठ के जितना अच्छा से अच्छा होता है आप लोग काम करवाइए, हम आप लोगों के साथ हैं। अभी आप लोगों को क्यों कष्ट उठाना पड़ा इस आवाज़ के लिए? इसलिए कि काम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा 10 फीट रोड बन रहा है, न मिट्टी दे रहा अच्छा से, न गिट्टी दे रहा अच्छा से। 10 फीट रोड बन रहा है, न जगह कहीं खाली करवाया जा रहा है। ये हाल है। ये हाल है। अपने मन से जैसा रोड है वैसे उसका कहना है कि ठेकेदार हम हैं, हम अपने मन से काम करेंगे। आप लोग कौन होते हैं? एक तरफ मिट्टी काट करके दे दिया, एक तरफ मिट्टी नहीं दे रहा है। एस्कूटिव साहब को एस्कूटिव साहब के बारे में कहते हैं तो उसका कहना है एस्कूटिव साहब हमारे जेब में है, पैसा आप मैनेज कर लेंगे। अब उसके बाद हम मौखिक विधायक जी को भी फोन किए, विधायक जी के यहाँ जा करके हमने बात किए। विधायक जी ने एस्कूटिव साहब को अपने दूरभाष से उसको सूचित किए, जा करके रोड को देखिए जा करके। वह आए लेकिन चोरी छुप के जगह किसी पब्लिक से भेंट नहीं किए और ठेकेदार से मिल करके यहाँ से चले गए। उस पर क्या, उसके बाद जब हम फ़ोन से बात किए तो उनका कहना हुआ कि हम तो गए थे परसों, लेकिन काइन पब्लिक से मिले। वो आते हैं चोरी छुप के आगे ठेकेदार से उसके कैंप पर मिल लेते हैं और चले जाते हैं। और रोड का स्थिति हम चाहते हैं कि हमारे गांव के समाज के रोड बेहतर हो, बेहतर समाज बने और सड़क बने, अच्छा ढंग से बने। और उन लोगों का कहना है कि सीओ खाली कराने के लिए उन्होंने कहा, दूरभाष पर कहा कि हम सीओ साहब को हम लिख करके दे दिए हैं, आप लोग जाइए सीओ साहब को दबाव बनाइए। हम लोग कैसे दबाव बनाएंगे? नियम है सरकार का कि जिस समय योजना चलता है, चाहे वो विधायक फंड से हो, एमपी फंड से हो, चाहे जिस मद से हो, लेकिन योजना जिस समय प्रशासनिक बनता है उसी समय तमाम ब्यौरा लिखा जाता है कि जहाँ कठिनाई ग्रामीण पंचायत हो, ये इलाका हो, कहीं भी हो, लेकिन उसी समय सीओ को और वीडियो को आदेश दिया जाता है कि हमारी बिहार सरकार का जो सड़क है उस सड़क को अमीन ला करके उसको नापी करके अविलंब उसको खाली किया जाए। वह रिपोर्ट यहाँ से भेजा जाता है, उसके बाद प्राकृत राशि उसकी अनुसार बनती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? इस एवज में आज तक न सीओ साहब आए हैं किसी प्रकार के देखने के लिए, कहाँ है अतिक्रमण, जहाँ पर हम लोग हटा भी अपने मन से दिए, हटा दिए, उस पर मिट्टी नहीं दे रहा है, चोरीकरण नहीं कर रहा है। और सीओ साहब आज तक नहीं आए। सीओ साहब की एस्कूटिव साहब ने बोले कि हम सीओ साहब के सबको दे, सीओ साहब का काम है। सीओ साहब आज तक अनुपस्थित है। नाम हुआ रमाकांत यादव, वार्ड नंबर 8 और वार्ड सदस्य। क्या नाम हुआ श्रीमान जी? आप विपिन कुमार यादव। आपका श्रीमान जी क्या? कुमार चौधरी।
आपका क्या कहना है, बोलिए। मेरा कहना है 10 फीट रोड बन रहा है, नहीं मिट्टी हो रहा है साइड से अच्छा से, नहीं चौड़ीकरण हो रहा है, नहीं जैसे है तैसे बना रहा है रोड, मनमानी कर रहा है ठेकेदार। आप चंद्रशेखर के खिलाफ में उतरना चाह रहे हैं, विधायक के खिलाफ में? विधायक के खिलाफ में हम क्यों उतरेंगे, ठेकेदार के खिलाफ में हम उतर रहे हैं। नहीं, फंड तो विधायक की फंड से है। नहीं, विधायक जी विधायक का इसमें विधायक कमजोरी नहीं अनुशंसा है। की है। विधायक जी अपने बहादुरी के साथ श्रीमान वह उन्होंने तमाम पदाधिकारी को सूचना देने का काम किए हमारे सामने में। आप लोग जा करके इंजीनियर को फ़ोन किए, स्कूटी को फ़ोन किए, तमाम प्रशासन को फ़ोन किए, जा करके बेहतर से बेहतर काम करवाने का काम करे। मेरा वहाँ पर 5-7 युवक है, वह बेहतर काम चाहते हैं वार्ड सदस्य के नेतृत्व में। वह अभी तक स्कूटी वार्ड सदस्य का भेंट नहीं किया है, न किसी ग्रामीण का भेंट किया है। आते हैं चोरी छुप के ठेकेदार से मिल लेते हैं। इसलिए मैं अभी जिस पंचायत में मौजूद हूँ, ये तमोट परसा है, वार्ड नंबर 8 है। यहाँ जनता की आक्रोश मची हुई है। इस आक्रोश को लेकर के यह योजना प्रारंभ था 20 में और लास्टिंग डेट था 21 में। इसलिए यह चीज़ को संपूर्ण बिहार सरकार को देखना है। यह एक ग्रामीण संपर्क योजना है जिसमें यह बिहार सरकार 3 साल विलंब से इस योजना को चलाती है। इस पर गौर करेंगे, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे वह बिहार सरकार हो। इसलिए चैलेंज फीलिंग दी रिपोर्ट करता है पवन कुमार। काफ़ी हद तक जनता की आवाज़ मेरे पास पहुंच चुका है, इसलिए इन जनताओं की तमाम कंप्लेन को दायर कर रहा हूं। यह मानव के अधिकार के साथ इस योजनाओं पर जुड़ा मामला यह सरकार का नीतिगत है। इसलिए यह सरकार जब तय करती है, चाहे वह कोई विधानसभा हो या लोकसभा हो, उस विधानसभा के अंतर्गत जब भी सभा को संबोधित करता है, उस सभा के संबोधित में तमाम बातों को निर्गत करता है कि हमने इस गांव में जब भी बिहार सरकार कोई अहम बात को उठाता है, आप देखे होंगे कि कहीं भी सभा को संबोधित करते हुए उसी सभा के संबोधित के मानव से इस आवाज़ को कंट्रोल किया जाता है। योजना से संबंधित रिकॉर्डेड बनाया जाता है कि हमारे पक्ष में इतने जनता है, इसलिए यह योजना का शिलान्यास किया जाता है। प्रशासनिक उसका लिया जाता है। तमाम प्रशासनिक के अनुसार इस जनता के हक और अधिकार को लेकर के तमाम इस योजना में लगे आवंटित राशि को यह ग्रामीण आवंटित है। बिहार सरकार संपर्क योजना जो बनाती है, इसमें कारण यह है कि यह सरकार का योजना नहीं है, ये ग्राम जनता, ये जनता जितने भी हैं, या मजदूर हो या कोई भी मिस्त्री हो, यानी शिक्षक हो या कोई बिहार पुलिस हो, बीएमपी हो, तमाम जितने भी सरकार में नौकरी करते हो या मजदूर हो, उनकी टैक्स कट करके यह योजना को तैयार किया जाता है। यह सरकार अविलंब सरकार को ठोकर पे पहुंचना चाह रहा हूं, इसलिए कि यह मानव के अधिकार के तहत मानवाधिकार कह रहा है कि जिस योजनाओं से इस जनता की हक को मारा जा रहा है, इसलिए वह 420 के दफा में आता है। 420 धारा एक्ट के तहत वो आता है। या 4 साल विलंब से क्यों योजना को चलाया गया है? जो 20 में प्रारंभ करना था, 5/5/20 को प्रारंभ करना था, वह अभी आकर के 6/5/2021 में समाप्त करना था। इस योजना में क्यों इतना विलंब हुआ, इस कारण पर पूछेंगे तमाम जनताओं की बयान। सीधे आपको ले चलते हैं आपकी और आपकी अदालत, आपकी पाठशाला, आपकी पब्लिक पाठशाला। मैं कह रहा हूँ फील्डिंग दी रिपोर्ट में आपकी आवाज बुलंद कर रहा है कोसी सीमांचल से पवन कुमार की खास रिपोर्ट। सर जी, आप बताएंगे कि इस योजना में 4 साल विलंब से क्यों चला है? वह ठेकेदार की मनमानी है। हम लोग को सूचना मिला, हम लोग ग्रामीण जितने भी ग्रामीण हैं सब हमारे सुदूर देश में रहते हैं, पर कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोगों को अनजान था, बाद में हम लोग जाने, उसको हम जगाने का काम किए, उनको मिलने का काम किए। उनके मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम फसल है दूसरे जगह, हम होगा समय तो हम जाएंगे काम करने के लिए। और हम लोग पब्लिक ने उग्र के साथ उनसे मिलने का काम किया। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को क्या चाहिए, सुंदर समाज, सुंदर रोड, सुंदर, उस पर हम लोग संगठन। इतना कहानी नहीं जानेंगे, हम इस पर जानेंगे कि आपकी योजना 4 साल विलंब से क्यों चला। इस पर आप तय हमको बताएं कि
सरकार की कमी है या विधायक की कमी है या पदाधिकारी की कमी है, इस चीज को आप दर्शाएं। यह हम लोग जो जानते हैं और ठेकेदारी कमी है। पूर्व कार्यक्रम में हमारे चंद्रशेखर बाबू विधायक जी आए, उसमें हम लोगों को जगाने का काम किए और जगाने का काम किया, कार्यालय हमको बुलाए और कार्यालय बुलाने के बाद वहाँ जब हम वहाँ गए, यह 20 में शुरुआत करना था, 5/5/20 को शुरुआत करना था इस कार्य को। यह किन के ठेकेदारी दिया गया था, किन व्यक्ति को दिया गया था? ठेकेदार का नाम जानते हैं? जानते हैं, श्याम कुमार। श्याम कुमार। तो अभी तक क्यों नहीं वो काम किया? उसकी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। सरकार का कहाँ लापरवाही है? आपने सरकार ठेकेदार पालतू कर दिया। ठेकेदार की लापरवाही है। आपकी जिस तरह आप एक पशु चारा डालते हैं, उसी तरह सरकार ने योजना लेकर के एक ठेकेदार को दे दिया, श्याम कुमार को। तो श्याम कुमार को 2020 में ही इन काम का प्रारंभ करना था, फिर 21 को लास्ट करना था, 6/5/21 को लास्ट करना था। अभी ये 2024 है। इसमें सर है ना ठेकेदार का लापरवाही, विभाग का लापरवाही है, ठेकेदार का ऑफिसर पूरी का तरह लापरवाही दोषी है सर। कभी क्षेत्र में नहीं आए, न विकास करने का काम किए। 4 साल सो गए, 18 में मिट्टी काट करके सो गए। अभी कितना फीट सड़क बन रहा है? 11 फीट, कहीं 9 फुट, 7 कहीं 12 फीट। फुट, 7 फुट। अभी जो आपको वर्तमान में ये घर के सामने है, यहाँ पर कितना है? 8 फुट। 8 फुट। यहाँ पर कितना करी है, कितना जड़ी है यहाँ पर सरकार, बिहार सरकार का? वह तो सीओ साहब जाने, अमीन साहब जाने। अब सरकारी अमीन से आज तक सीओ साहब आए हैं ना, सरकारी अमीन से ना भी हुआ है यहाँ कभी। अच्छा, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ठेकेदार अभी तक अंतर पदाधिकारी को आवेदन दिया है? आवेदन दिया कि नहीं दिया उस बात को नहीं जानते हैं, लेकिन सीओ साहब यहाँ नहीं आए हैं, ना अमीन आए हैं। अच्छा, मेटल किस प्रकार का डाल रहा है? एकदम घटिया किस्म का। ये 2000 में चालू करना था काम, अभी तक काम, अभी आपके आज कितनी तारीख है? आज कितनी तारीख? 16/3/2024। 16/3/2024। काम कब स्टार्ट किया गया? 5 साल पहले। 5 साल पहले। आजकल हाल में हुआ है, 10 दिन पहले। कितनी तारीख को स्टार्ट किया गया? लमसम वही 14-15 को हुआ होगा, अति 10 तारीख को हुआ होगा। 10 तारीख इसी मार्च में? मार्च में हुआ। इसी मार्च में किया? इसी मार्च में किया है। इसी मार्च में किया? मार्च के पहला सप्ताह में किया होगा। मार्च का पहला सप्ताह। आपका क्या नाम है? रमाकांत यादव। आप इस सड़क के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं कि सड़क एक घर खाली करेगा कि नहीं करेगा? सीओ साहब आकर के नापी करे और घर खाली करवा करके रोड हमको बेहतर चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं पब्लिक की, जनता की बयान पब्लिक पाठशाला में लग चुका है। सरकार की अदालतें पेश हो रही है। सरकार है, सरकार नीतीश कुमार की सरकार है। आपकी योजनाओं में इतनी बड़ी घोटाला, मुख्यमंत्री संपर्क योजना, आपकी योजनाओं में इतनी बड़ी घोटाला। यहाँ के ठेकेदार श्याम कुमार ने यह 2020 में इस योजना को करना था, यह 2021 में इसको समाप्ति करना था, लेकिन वह इस योजना को हो गया 2024 मार्च में। 10 मार्च को इन्होंने योजना को प्रारंभ किया। यह घोटाला नहीं है तो क्या है? मधेपुरा के डीएम, मधेपुरा के सीडीपीओ, मधेपुरा के एसडीओ, डीडीसी, तमाम यहाँ के मुरलीगंज के अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तमाम इसमें मौजूदगी है। सभी की कार्य योजनाओं में मिली भगत है। इसलिए डीडीसी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ, मधेपुरा के डीडीसी साहब को, कि आपकी काम में इतनी बड़ी लापरवाही क्या है? यहाँ के जो भी डीडीसी हैं, या तो मिली भगत है इस कार्यवाही से। इस योजना को 4 साल विलम्ब से क्यों चलाया गया है, इसमें कारण है। या तो योजना में पैसा नहीं होगा, किस योजना से लिया होगा? या तो 15वीं योजना से लिया होगा या नयन योजना से लिया होगा। विधायक फंड में कहाँ रुपया है, कितने करोड़ की घोटाला कब हो जाता है, कहना नामुमकिन है। जनता की अदालत है, पाठशाला लगा हुआ है, तमाम जनता ने बयान दे दिया। जय हिंद, जय भारत। आप देखते होंगे एसटीवी न्यूज 24। खत्म हो गया। चलिए आप देखिए, दोबारा हम फिर से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जनता यहाँ खड़ा है मौजूदगी में। यहाँ की रिपोर्टिंग जनता ने हमें गर्व से कहता है कि बांध लो बंधन को, रस्म नहीं दस्तूर है, इसे कौन मिटा सकता है, समाज की सिंदूर है। ऐसे हमारे निर्णायक युवा के साथियों, युवा के अभी आवाज़ को बुलंद करने वाले इस कोसी सीमांचल में मेरे सम्मुख मेहमान, आदाब, शनाब,
नमस्कार मैं करता हूँ, इसलिए इस मेहमानों से कुछ सवाल की ऐसी अवगतें आई हैं, उन्होंने अपना 2 मिनट वक्तव्य रखने का काम किया। सबसे पहले बात तो जो आप इस गांव में सुदूर गांव में आए, आपका पहले हम स्वागत करते हैं। लेकिन यहाँ के जनता भी काफ़ी अनपढ़ है, अपना अधिकार को नहीं जानते हैं। जैसे रोड बनता है या पुल बनता है, सड़क बनता है, वहाँ जाके खुद नहीं देखता है कि उसमें मटेरियल डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, काम अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जनता को लगता है ठेकेदार का काम है, ठेकेदार पे छोड़ दिया, इसीलिए विलम्ब हो गया। कोई जनता अगर यहाँ का डीएम के पास जाता, आवेदन देता तो बहुत जल्दी योजना हो जाता, रोड भी बन के तैयार हो जाता। लेकिन अभी जो जीएसबी मटेरियल गिरा रहा है, रोड बनने में पहले जीएसबी मटेरियल गिराया जाता है, जिसमें एस्टिमेट के अनुसार 60% इसमें गिट्टी होना चाहिए और 40% बालू होना चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ का कोई जनता जानता नहीं है और अनपढ़ है। इसमें 60% मतलब गिट्टी रहना चाहिए और 40% बालू रहना चाहिए। मुश्किल से उसमें 80% बालू है और 20% गिट्टी है। देखिए कितना घटिया और मटेरियल दे रहा है, लेकिन कोई जानता उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उस तरह वहाँ पुल्ला एगो बना है, 2 महीना पहले उसको आरसीसी ढलाई किया गया, लेकिन वो क्रैक कर गया, फट गया है पूरा। देखिए तो ये जनता का कहीं ना कहीं तो कमी है, जनता का भी। अगर जनता का पैसा है, यह तो योजना जितने भी बनता है पैसा जनता की है, तो बिल्कुल सही जनता की अदालत पाठशाला लगा हुआ है, सही जनता बात है। सरकार भी बनता है जनते से, सही बात है। लेकिन विधायक एमएलए हो, एमपी हो, तमाम सरकार जनता से बनती है, या मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य हो। लेकिन इस जनता को क्यों धोखा दे रहा है? तो जनता खुद उस चीज़ पे ध्यान देगा। अगर जनता अगर सजग होगा, अगर कोई यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति इस चीज़ को अगर जिला में डीएम के साहब के पास आवेदन देता तो शायद ये दिन देखने को नहीं आता, रोड बन के भी तैयार हो जाता और बेहतर रोड मिलता। ये तो आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला है कि 4 साल विलम्ब से यह कार्य ऐसा ठेकेदार को तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? लाइसेंस रद्द कर दिया। मंत्रालय जो होंगे मंत्री साहब, उनसे अनुरोध है कि ऐसे ठेकेदार पे सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए और लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। देखिए यहाँ की आवाज किस तरह क्रांतिकारियों की आवाज बुलंद होकर के सामने आया है। इसीलिए इस योजनाओं में लागत जो राशि है, इस राशि को देखते हुए ऐसे ठेकेदार पर किट कार्रवाई करने की मांग की है। इन्होंने जोर से आवाज़ लगाया, आपने देखे होंगे वीडियो पर, काफ़ी जोर से इन लोगों ने आवाज़ उठाया है। जय भारत आप देखते होंगे 24 STV न्यूज़।